आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया जिसमें बिजली बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई हो, तो घबराइएगा नहीं। ये एक फ्रॉड का तरीका है जिसमें बिजली बिल भरने के लिए आपको एक लिंक भेजा जाता है और इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं और आपके पैसे खाते से साफ हो जाते हैं। तो अगर आपको बिजली बिल, कैशबैक, गिफ्ट वाउचर या किसी ऑफर के लिए कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाइए। अब क्या वजह है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे किसी भी तरीके के मैसेज से बचना है। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली हैं, उनसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, पिछले दिनों में और इनफैक्ट हम कह सकते हैं पिछले कई महीनों से हम में से लगभग हर किसी को ये मैसेज आया। मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूं, पहले मैं आपको विजयदशमी के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दे देती हूं और आप हमारे साथ आज की इस मुहिम में जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं फ्रॉड के 10 रावण का हम दहन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की हम अपनी तरफ से हमारा एक प्रयास है ये, जिसमें आप हमारे साथ शामिल है एज एक्सपर्ट। तो जैसा मैं बता रही थी शुरुआत में कि पिछले कई महीनों में और इस पर इनफैक्ट हमने कई स्पेशल शोज भी चलाए हैं कि कैसे बिजली बिल के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। मुझे खुद एक मैसेज आया, हो सकता है प्रशांत जी आप अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें कहा गया कि डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिसकनेक्टेड टुनाइट बिकॉज योर प्रीवियस बिल इज नॉट अपडेटेड, प्लीज कॉल इलेक्ट्रिक ऑफिसर। अब लैंग्वेज पे भी गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक ऑफिसर, बाकायदा एक नंबर दिया गया है, थैंक यू। अब पहले जब मैंने ये मैसेज देखा तो मैं चौंक गई कि ये क्या हो गया, बिजली बिल नहीं भरा। फिर मैंने अपने कागज खंगालने शुरू किए, अपना अकाउंट देखा, सब कुछ देखा, मैंने कहा नहीं ये तो सब ठीक है। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक फ्रॉड हो सकता है तो मैं इससे बच गई, लेकिन हर कोई शायद इससे न बच पाए। कई लोगों को लगे जेन्युइन है और जैसा एक नंबर दिया गया या फिर कहीं पर कोई मोबाइल लिंक दिया गया तो कई लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। क्या वजह है प्रशांत जी कि ऐसे नए नए तरीकों से जो ठग है लोगों के बैंक खाते से पैसे चपत कर जाते हैं? क्या ये हम लॉ की कमी बोले, कानून इतना सख्त नहीं है, इनके हौसले बुलंद है, ये भी इनोवेट हो रहे हैं और लोगों को चपत लगाने में सफल हो रहे हैं? 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। उसके पहले मैं भी आपको विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं और सारे अपने जो सुनने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं। देखिए, जो 3 चीजें हैं जो उभर के आई है मेरे प्रैक्टिस में इतने सालों के एक्सपीरियंस में, एक है कि लोगों को ऑनलाइन जो कुछ आए उस पर अथाह विश्वास कि आपको एसएमएस आया, ऑनलाइन के कुछ बारे में आया, मतलब वो सही होगा। दूसरा जो है कि ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं इनको जब पकड़ा जाता है तभी इनको बहुत दिनों तक जेल में नहीं डाला जाता, तो वो जो डिटरेंस है वो कहीं ना कहीं बेल लेके निकल जाते हैं। तो ये जो डिटरेंस है वो इफेक्टिव क्रिएट नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा फ्रॉडस्टर नहीं जिसे सजा हो गई है पूरी तरह से, तो ये डिटरेंस क्रिएट नहीं हो रही। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है कि ये इंसानों में होने वाली ग्रीड, कि जब ये इन्हें पता है कि कोई भी इंसान जिसको अगर आप झांसा दे दो कि आपका बिल हम कम कर देंगे या आपको यहाँ से पैसा मिलने वाला है, यहाँ रिफंड मिलने वाला है, इस झांसे में लोग आ जाते हैं और वो कुछ 1000 रुपीज के लिए फिर आखिर में लाखों रुपए का अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो अगर हमने अवेयरनेस फैलाया लोगों के बीच, अभी जैसे आप देख रहे हैं हम भी अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, तो ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हर वो भाषा में अवेयरनेस जाए, मोबाइल पे जाए, गली मोहल्लों में जाए, तो जब तक ये जन जागरण हो नहीं जाए तब तक ये हम फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। दूसरा, ऐसी कुछ जगह है जहां जामताड़ा हुआ, राजस्थान में कुछ जगह हुई, वेस्ट बंगाल अभी उभर के आया है, तो ऐसे एनसीआर के कोई रीजन है जहां कॉल सेंटर चलते हैं, तो ऐसी जगहों को जो पुलिस को पता है कि ऐसा हो रहा है, होम मिनिस्ट्री को भी पता है ऐसा हो रहा है, उसे समूल उसका उच्चाटन करना जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि कॉल सेंटर्स को लोग पकड़ लेते हैं, इनके ऊपर केस करते हैं और सिर्फ मालिक पे एफआईआर करते हैं, लेकिन इनके साथ जो 500-600 बच्चे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको सिर्फ विटनेस बना के छोड़ते, उनको भी अगर उन्होंने अक्यूज नहीं बनाया तो आगे जाके कहीं और काम करने लग जाते। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार ये नीति लाए और सबको अक्यूज बनाए, ताकि इतना डिटरेंस क्रिएट हो कि इन चीजों में काम करने से पगार तो मिलता है लेकिन जेल भी होती है,
जब तक ये उनके मन में नहीं डाला जाता है तब तक वो ऐसे काम करते हम तो अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से, या तो कह सकते कई सालों से, हम जितना मतलब पिछले कम से कम 2 सालों से तो हम ऐसे किसी भी डिजिटल फ्रॉड को लेकर जी बिजनेस पर आवाज उठाते रहे हैं। कई जगह एक्शन भी हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से डेफिनेटली लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं, लेकिन सख्त कानून बनाना लॉ मेकर्स का काम है, या फिर लोगों की धरपकड़ करना पुलिस का काम है, जो इस काम में सक्षम है, जो एक्शन ले सकते हैं। तो क्या इतने डीपर लेवल पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि ये जो एक पूरा नेट है, ये नेक्सस है, इतना ब्रॉड है। आपने जामतारा का नाम लिया, और छोटे छोटे शहरों में इतने सारे इतने सारे इसके तार जुड़े हुए हैं कि कितने डीप रूट तक आप पहुंच भी सकते हैं। अब सवाल प्रशांत जी ये है कि जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि चलिए मैं तो बच गई इस फ्रॉड से, लेकिन कई लोग हैं जिनके खाते से पैसे साफ हो गए हैं। वो ऐसे झांसे में आए और वो फिर कुछ कर नहीं पाए। आपने बोला जागरूक होना जरूरी, लेकिन कई बार डर के मारे हमें लगता है कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। किसी के साथ अगर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो उसके पास एक्शन लेने का कितना समय है? अगर मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए इस फ्रॉड के चलते, तो क्या मैं पहले जाऊं किसके पास? पुलिस के पास जाऊं, बिजली डिपार्टमेंट के पास जाऊं, कहां पर जाऊं जिससे कि मेरी कम से कम सुनवाई हो और मैं इस फ्रॉड से मेरे पैसे कम से कम वापस आ पाए? चलो पहले तो ये क्लियर कर दें कि बिजली डिपार्टमेंट का और इस फ्रॉड का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इनका नाम लिया गया है। इनफैक्ट बिजली डिपार्टमेंट को लाखों करोड़ों रुपए डालने पड़े ताकि अवेयरनेस फैले, उनका नाम लेके फ्रॉड किया जा रहा है। लेकिन वो क्योंकि वो सरकार के अंडर आती है, इससे उन्होंने अवेयरनेस फैला भी रहे। अभी मुद्दे की बात आते हैं कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, आपको 2 चीज तुरंत करनी है। एक है आपका एक नंबर है 1930, ये भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का साइबर क्राइम का नंबर है 1930। ये काफी सारे स्टेट्स में चालू है। इसको फोन करके जो आपके साथ फ्रॉड घटना घटी है, जो बैंक अकाउंट्स यूज हुए, उसके बारे में आपको बताना है। ये शायद आपका जो पैसा कहीं जो फ्रॉडस्टर के अकाउंट के पास जो ट्रांसफर हो गया है उसे फ्रीज करने में आपको मदद करते हैं। फिर बाद में कोर्ट ऑर्डर लेके आप उसको डिफ्रीज करके अपने पास ले सकते हैं। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो cybercrime.gov.in, वापस रिपीट करता हूँ, cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री की। यहाँ पे जाके आप कंप्लेंट दाखिल, आप हिंदी या इंग्लिश में इसको दाखिल कर सकते हैं। वो कंप्लेंट आपके लोकल पुलिस स्टेशन तक आ जाती है। कई बार कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां आपको बुलाया भी नहीं जाता, वो वैसे ही निपट लिए जाते हैं, तो कई बार आपको बुला के आपकी स्टेटमेंट वगैरह ली जाती है। तो ये 2 पहल जो है भारत सरकार की, वो अहम पहल है साइबर क्राइम, और मुझे लगता है ये अनोखा एक्सपेरिमेंट है भारतवर्ष में। तो इसके तहत भी आपको इन दोनों चीज का यूज करना चाहिए। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास जो लोकल पुलिस स्टेशन है, वहां पे आप एक पेपर पे हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, आपको जो भाषा आती हो उस भाषा में कंप्लेंट लिख के उसकी 2 कॉपी बना के आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए। साइबर पुलिस स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आजकल हर पुलिस स्टेशन में साइबर सेल बना हुआ है। वहां के साइबर ऑफिसर को आप जाके मिलके आपकी कंप्लेंट दे सकते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपके पास ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो बेसिक आपका जो पुटिंग लॉ इन मोशन जिसे कहते हैं वो आप डाल देंगे। और लास्ट में अगर आपका बैंक रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो बैंक में एक डिस्प्यूट फॉर्म मिलता है आपको, वो जरूर आप भरिए। आप बैंक के पास जाइए, बैंक मैनेजर को या बैंक के अफसर को या बैंक के कोई भी स्टाफ को रिक्वेस्ट करेंगे, आपको डिस्प्यूट फॉर्म देंगे। वो डिस्प्यूट फॉर्म भर के आप उसको दीजिए, उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए। उससे आपने बैंक में उस फ्रॉड को डिस्प्यूट अमाउंट बोल के जाहिर कर दिया है। फिर जब भी आपकी सुनवाई होगी तो उस हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आपने इसको 48 आवर्स में इसको डिस्प्यूट जो ट्रांजैक्शन है उसको डिस्प्यूट में डाल दिया है, तो उस पर जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर से आपको जो राहत मिलनी है वो मिल जाएगी।